शादी के मंडप में जब सीईओ अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने ही वाला था, उसी वक्त एक औरत जो दुल्हन जैसी ही दिखती थी अंदर चली आई। उसने सबके सामने कहा कि वही असली दुल्हन है। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। शादी के जोड़े में खड़ी औरत गुस्से से बोली कि वो झूठ बोल रही है और खुद को असली दुल्हन बताया। फिर उसने सिक्योरिटी को बुलाया ताकि उस औरत को बाहर निकाला जा सके। सीईओ वहीं खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। उसी समय सीईओ की माँ वहां पहुंची। उनके हाथ में उन तस्वीरों का बंडल था जिनमें शादी के जोड़े वाली औरत किसी दूसरे आदमी के साथ दिख रही थी। माँ ने सबके सामने कहा कि असली बहू तो सामने खड़ी औरत है। नकली दुल्हन का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने माँ और उस औरत पर साजिश का इल्जाम लगाया कि वे शादी बिगाड़ना चाहती हैं। जब दोनों में बहस बढ़ गई तब सीईओ ने फैसला किया। उसने कहा कि दोनों औरतें उसकी बेटी के साथ डीएनए टेस्ट करवाएंगी। डॉक्टर ने खून के नमूने लिए और सबको नतीजों का इंतजार था। नकली दुल्हन को पता था कि सच उसके खिलाफ जाएगा, इसलिए वो बीमार होने का नाटक करने लगी ताकि सबका दिल पिघल जाए। दूल्हा कुछ देर के लिए पिघल गया और उसने सिक्योरिटी से कहा कि दूसरी औरत को बाहर निकाल दो, लेकिन बेटी ने उस औरत का बचाव किया। जैसे ही नकली दुल्हन को लगा कि उसकी चाल काम कर गई, सीईओ का सेक्रेटरी डीएनए रिपोर्ट लेकर अंदर आया। सेक्रेटरी ने जैसे ही रिपोर्ट सीईओ को दी, नकली दुल्हन ने झपट कर रिपोर्ट छीन ली और उसे फाड़ने की कोशिश की। चालाक छोटी लड़की तुरंत आगे बढ़ी और रिपोर्ट उसके हाथ से छीन ली। सीईओ ने रिपोर्ट खोली जिसमें साफ लिखा था कि नकली दुल्हन और बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। सच सबके सामने आ गया। असल में नकली दुल्हन को सीईओ के दुश्मन ने भेजा था ताकि वो उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। सीईओ ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि उसे पुलिस के हवाले कर दो। उसने अपनी असली पत्नी से माफी मांगी और पत्नी ने उसे माफ कर दिया। परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।